1000 मील की यात्रा भी हमेशा एक कदम से स्टार्ट होती है और शुरुआत हमेशा अहम होती है, लेकिन मायने ये रखता है कि आप उसे कैसे समाप्त करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। सबसे पहले तो मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी डेली रेगुलर लगातार 50 दिन के लिए 8:30 बजे क्लास होती है, जिसमें मैथ, रीजनिंग और हिंदी की क्लास होती है। 11 बजे हमारी जीके की क्लास होती है और अभी शाम को एक आध क्लास और स्टार्ट करेंगे। तो हमारी सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी 2025 में कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो टीचिंग पदों पर हो, नॉन टीचिंग पदों पर हो, या कोई भी डीएसएसबी का एग्ज़ाम हो, केवीएस का हो, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग हो, एनवीएस हो, एचएसएससी हो, एचपीएस, तो सभी एग्ज़ाम की सभी सब्जेक्ट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी है। लगभग 8 क्लासें हमारी पूरी हो चुकी हैं, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी टॉपिक वाइज आपको बहुत अच्छी क्लासेज हैं। किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, आप क्लास में सभी सादर आमंत्रित हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी आप देख रहे हो कि सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी, कल डी ग्रुप की वेटिंग के लिए भी आपने देखा होगा, ठीक है। HKRN की भी जो पॉलिसी है वो भी नई बन चुकी है, 2022 पॉलिसी में बदलाव हो चुका है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हो रही है। अब जब कल 16 तारीख को TGT की जो भी रिवाइज आंसर की है उसकी डेट है, तो लगभग वो भी आपको सॉर्ट आउट देखने को मिलेगी। 20 ग्रुप की भी कल डेट है, तो कल 16 मई को बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। तो अब धीरे धीरे सारी चीज़ें बिल्कुल जो भी प्रक्रियाएं हैं वो लगातार अब तीव्र गति से स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज हम बात करते हैं एस्टेट एग्ज़ाम की जो डेट है वो डिसाइड हो चुकी है। देखो, इसमें भी संशय की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है कि क्या 2024 का जो एस्टेट नहीं हुआ है, क्या 2025 का और 2024 का एक साथ होगा, ठीक है, या फिर 2024 का जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी जून में होने वाला है। तो इसी पर हम बिल्कुल संक्षिप्त सी चर्चा करेंगे। देखो, एक तो जो HBSC जो बोर्ड है उसका शेड्यूल पहले ही जारी हो जाता है, जुलाई से लेकर के और मार्च तक का, ठीक है। तो जो जो भी एग्ज़ाम होने हैं, जो भी चीज़ें, जो भी प्रक्रियाएं जो भी होनी है, वो सारी पहले शेड्यूल जारी हो जाता है। तो पहले ये जो एग्ज़ाम था वो आपका दिसंबर में था, उसके बाद में फिर कयास लगाए जा रहे थे कि आपका फरवरी में 14-15 फरवरी को है। उसके बाद बोर्ड के एग्ज़ाम हुए थे, ठीक है। बोर्ड के एग्ज़ाम होने के बाद फिर 45 दिन का समय दिया गया था कि 45 दिन के अंदर अंदर सारी जो भी एग्ज़ाम पेपर की मार्किंग है, जो भी रिजल्ट है, वो सारी चीज़ें एज इट इज़ अपने टाइम पे हो गई है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मई की बात थी, तो मई में बीएड के एग्ज़ाम की थी। तो अब आपके जो एग्ज़ाम है, मैं आपको बताता हूँ कि जो एस्टेट का एग्ज़ाम है, देखो HPSC ने जुलाई से तो अपना शेड्यूल जारी कर दिया है, हर बार ही करती है, ठीक है। तो जुलाई से जो शेड्यूल जारी हो जाता है, तो जुलाई में आपका एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी कम है। हो सकता है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में ही हो सकता है, अदरवाइज वो अकॉर्डिंग शेड्यूल के वो उनकी जो भी उनकी एक्टिविटीज़ है वो प्रारंभ हो जाती है। तो आपका जो एस्टेट का एग्ज़ाम है मई में, तो चूंकि बीएड के एग्ज़ाम है, तो मैंने पिछली वीडियो में कई दिन पहले बनाई थी, कल मेरी बात हुई थी। तो जून में जो आपके यही जानकारी मिली थी कि जब आपका ये 10वीं बारी का जो भी ये रिजल्ट है, ठीक है, ये जारी होने के तुरंत बाद जो जून का जो समय है, छुट्टियों का जो समय है 1 महीने का, वो केवल उसमें आपका एस्टेट का एग्ज़ाम होगा। मैंने पहले भी शायद पीछे आपने देखा होगा वीडियो में, मैंने बताया था कि जून में 2024 एस्टेट जून में जो है सेकंड या थर्ड वीक में बिल्कुल ये जो फ्री समय होता है, छुट्टियां होती है जून के महीने में, तो सेकंड या थर्ड वीक में आपका जो एस्टेट का एग्ज़ाम है वो लगभग 99% आपकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और 1% की यदि हम बात करें तो हो सकता है जुलाई फर्स्ट वीक में भी चला जाए। बाकी ये दिमाग से निकाल देना कि 2024 और 2025 का जो एस्टेट है वो एक साथ होगा, जहाँ तक जानकारी के अनुसार कि भाई उनका तो, क्योंकि 2025 जो एस्टेट है वो तो शेड्यूल में नवंबर का टाइम आ गया, यानी नवंबर में फॉर्म आएंगे, लगभग वही दिसंबर फर्स्ट वीक में हमेशा जो एग्ज़ाम होता आया है। तो आपका जो ये 2024 एस्टेट का एग्ज़ाम है, आपको बहुत अच्छे स्तर पर इसकी तैयारी करनी है। आपका जून में भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि जून के सेकंड थर्ड वीक में 2024 एस्टेट आपका होगा। बात करें CET की, तो CET का जो नोटिफिकेशन है इसमें क्या व्यवधान है
ठीक है, पूरा संशोधन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो फिर आखिर ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा? तो इसमें जो भी 2300 स्कूलें जो नॉमिनेट की गई है कि जहां इनका एग्ज़ाम होगा, तो स्पेशल आयोग ने एग्जामिन के लिए कहा हुआ है कि भाई आप देखें कि इसमें कहीं क्या खामियां हैं, क्या एग्ज़ाम लेने के लायक ये सेंटर जो आपने जो मेंशन किए हैं। और एचएसएससी आयोग ने परसों के अखबार में आपने देखा होगा, ठीक है, एचएसएससी आयोग ने पूरा ड्राफ्ट तैयार करके और सरकार के पास भेजा हुआ है। तो अंतिम जो मोहर है, जब सरकार इसको कंसिडर करती है, ठीक है, तो आपका बहुत जल्दी मई में ही आपका जो है वो सीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो आएगा, और मे भी जून में ही, जून लास्ट तक ही या जुलाई फर्स्ट तक ही, यानी कि एस्टेट और सीईटी दोनों का एग्ज़ाम लगभग साथ ही 1-2 वीक के आगे पीछे ही होने वाला है। तो मई में आपका बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आते ही थोड़ा समय दिया गएगा, वन टाइम जो भी रजिस्ट्रेशन, जो भी पोर्टल खोला जाएगा, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स की भी मैंने पहले आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखें, और सीईटी को फॉर्म बहुत जल्दी, समय कम मिलेगा और एग्ज़ाम का टाइम भी आपको कम मिलेगा। बात करें सीटेट में जो बदलाव किया गया है, पहले लेवल 1 और 2 के लिए एग्ज़ाम होता था, यानी कि प्राइमरी के लिए और टीजीटी के लिए आपका जो सीटेट होता था। अब इसमें एक तो महत्वपूर्ण जो बदलाव ये किया गया है कि आगे से जो भी पीजीटी या लेक्चरर लगेगा उसके लिए भी लेवल नंबर 3 कर दिया गया है, ठीक है। एनसीटीई की ये अधिसूचना है, तो उसने तो पहले ही कह दिया था कि लेवल 4 बनाने की बातें चल रही थी, लेकिन जो एनटीटी के लिए जो 3 से 6 साल के बच्चे जो नर्सरी के हैं, केजी क्लासेस के लिए है, उनका सीटेट ना लेने की बजाय लेवल 1, 2 और 3 जो पीजीटी के लिए, जो लेक्चरर के लिए है, उनके लिए भी अब सीटेट अनिवार्य हो गया है। जो भी साथी जिनका सपना है कि हम लेक्चरर लगेंगे, ठीक है, जिन्होंने मास्टर डिग्री की है, विद बीएड किया हुआ है, या और भी मैक्सिमम स्तर पर जिन्होंने इस दिशा में प्रयास किया है, तो उनको भी सीटेट पास करना पड़ेगा लेवल नंबर 3 के लिए। अब मैं बात करूं कि सीईटी, एस्टेट और सीटेट क्यों अनिवार्य है। ये सेंट्रल के जितने भी केंद्र सरकार द्वारा संचालित जितने भी विद्यालय हैं, डीएसएस भी है, केवीएस है, ठीक है, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में भी सीटेट अनिवार्य है, एनवीएस में भी सीटेट। तो ये जो सीटेट में अब 2025 में मैक्सिमम स्तर पर डीएसएसबी में भी आपकी भर्ती आएंगी, टीजीटी, पीजीटी, जेबीटी की, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में भी आएंगी, केवीएस में भी आएंगी, और एचएसएससी में भी आएंगी, एचपीएससी में भी आएंगी। तो ये आपको सीटेट है, ये सेंटर स्कूलों के लिए, और एचटेट आपके लिए एचएसएससी और एचपीएससी के लिए बहुत ही मैक्सिमम इसकी मैंडेटरी है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा आपके लिए आवश्यक और अनिवार्य है। अब मैं बात करूं कि सीईटी भी आपको पता है कि जितनी भी नॉन टीचिंग पदों पर सी और डी ग्रुप की जो भी भर्तियां आगे आएंगी, 40,000 पद लगभग 2025 में। सीईटी के बाद में लगभग 13 ग्रुप तो ऐसे हैं जिनको पद वापस लेने के बाद नए सीईटी में जाने की बातें की गई है, और भी लगभग 40,000 तो ऐसे पद हैं जो आपको 2025 में देखने को मिलेंगे, जिसमें नॉन टीचिंग पदों पर, टेक्निकल पदों पर, नॉन टेक्निकल पदों पर। तो आपके लिए सीईटी कितना मैंडेटरी है, कितना अनिवार्य है, आप खुद समझ सकते हो। और एक सबसे बड़ी बात और बताता हूँ मैं आपको कि जिसने बहुत अच्छे तरीके से सीईटी की तैयारी की, और सभी तैयारियां लगभग सेम है, कुछ एक चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती हैं, जैसे टीचिंग पदों पर साइकोलॉजी हो गई, पेडागोजी हो गई, इस तरह का एक आध सब्जेक्ट ऐसा है, बाकी लगभग सारी जो चीज़ें हैं, सारे सब्जेक्ट हैं हमेशा। तो अब जो भी बच्चा इनकी तैयारी, चूंकि एस्टेट सीटेट लाइफ टाइम है, लेकिन इनका फ़ायदा ये है कि यदि इनमें आपने इन सीटेट एस्टेट के लिए आपने बहुत अच्छी तैयारी की, तो जाहिर सी बात है जो भी आप टीचिंग पदों पर जो भी आपकी भर्तियां आएंगी, जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे, तो वो सारे क्लियर होंगे, क्योंकि एज इट इज़ जो सब्जेक्ट है, वही टॉपिक है, सारी चीज़ें एज इट इज़ होती हैं। तो अब फिलहाल यदि आपका ये पहला कदम बहुत अच्छा है, तो आपका जो लास्ट कदम है, जो आपकी मैंने पहले ही बताया था कि शुरुआत अहम होती है, किसी चीज़ की शुरुआत बड़ी अहम होती है। शुरुआत, कई तो ऐसे हैं जो असफलता के डर से शुरुआत ही नहीं करते। तो शुरुआत अहम है, लेकिन मायने ये रखता है कि आप उसको समाप्त कैसे करते हैं, यानी कि आप अपना एम अचीव करते हैं या नहीं करते, या बीच में ही असफलता के डर से मध्य में ही छोड़ देते हैं, ठीक है। कई तो शुरू ही नहीं करते कि भाई पता नहीं मैं सफल होऊंगा, एक शुरू जरूर करते हैं, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आती है तो बीच में छोड़ देते हैं। और जो तीसरे प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, उनका जैसा आगाज होता है वैसा अंजाम होता है।
ठीक है। कैसी भी विकट और विषम परिस्थिति हो, कैसी भी अपोजिट सर्कमस्टांसिस हो, वो पूरी मेहनत और मशक्क़त के साथ उसको अंजाम देते हैं, उसको समाप्त करते हैं। तो यदि अभी से आपका पहला कदम बेस्ट है, आप बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, तो आगे भी जो एग्ज़ाम 2025 में होंगे, चाहे वो टीचिंग पदों पर चाहे नॉन टीचिंग पदों पर, 100% आप सिलेक्शन लेंगे। ठीक है। और लगभग सब्जेक्ट सब सेम ही होते हैं। यहाँ की तैयारी करोगे तो अपने आप ही वो जो मेन एग्ज़ाम की आपकी तैयारी होगी। एक बात और बताता हूँ कि एक ऐसा समय आएगा कि HKRN है, HKRN लगातार HKRN में भर्तियाँ होती रहेंगी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि रेगुलर भर्तियों में समय लगता है और HKRN तुरंत प्रभाव से कर सकते हैं। तो HKRN के लिए भी हो सकता है ये मैंडेटरी हो आपको कि CET पास ही नॉन टीचिंग पदों पर HKRN पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो सकता है, पंजीकरण कर सकता है। और एस्टेट जो पास नहीं है वो हो सकता है TGT PGT JBT के लिए वो HKRN में भी फॉर्म ना भर सके, ऐसी भी टर्म्स और कंडीशन, रिक्रूटमेंट रूल ऐसे भी हो सकते हैं। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। मिलते हैं ऑनलाइन क्लास में 8:30 बजे। तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।